मेरा नाम सुमन है। मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, सपनों और उम्मीदों से भरी हुई। मेरी शादी अर्जुन से हुई थी। वह मेरी दुनिया था। उसकी हंसी, बातें और उसका साथ, सब कुछ मुझे किसी वरदान से कम नहीं लगता था। लेकिन जिंदगी ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन खबर आई कि अर्जुन का एक भयानक हादसे में निधन हो गया है। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें ही थम गई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और जब होश आया तो मेरी जिंदगी पर एक नया ठप्पा लग चुका था। मैं अब सिर्फ अर्जुन की विधवा थी। अब मैं अकेली रह गई थी। मैं अपने ससुर और जेठ और देवर के साथ उसी बड़े घर में रहती थी। बाहर से तो सब कुछ ठीक दिखता, लेकिन मैं ही जानती थी कि मेरा जीना कितना मुश्किल हो रहा था। मेरे ससुर और जेठ की निगाहें हमेशा मुझ पर रहती थी और उनकी नजरों में ऐसा कुछ था जिससे मुझे डर लगने लगा। पर मैं करती भी तो क्या करती? उस घर के सिवा मेरा कोई और ठौर ठिकाना नहीं था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मैं अपने पति के ख्यालों में खोई हुई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे ससुर जी कितनी देर से वहां खड़े थे। मेरा ध्यान तब टूटा जब मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे ससुर जी थे। मैं उन्हें देखकर चौंक गई और जल्दी से अपने सिर पर पल्लू रख लिया। मैंने उनसे पूछा, पिताजी, आपको कुछ चाहिए था क्या? पर उनकी अजीब सी निगाहें मुझे घूर रही थी। उनका बदला हुआ रूप देखकर मैं डर गई और जैसे तैसे खुद को संभाल कर मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और रोने लगी। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर आज वो जिंदा होते तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की। यह सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई, मुझे खुद पता नहीं चला। सुबह जब मैं जागी तो मेरा मन उदास था, पर जिंदगी तो जीनी थी। मैं अपने काम में लग गई ताकि मैं अपना गम भुला सकूं, लेकिन रह रहकर मुझे मेरे सीने में टीस उठती थी। मुझे हमेशा अपने पति की याद आती रहती थी। दोपहर के वक्त मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। अचानक जेठ जी वहां आए। मेरी साड़ी का पल्लू हटा हुआ था। उन्हें अचानक आया देखकर मैं डर के मारे सहम गई और झट से अपनी साड़ी ठीक की। मैंने उनसे कहा, भैया, आपको कुछ चाहिए था क्या? अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज देते थे। इस पर बाथरूम में आने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूर कर देखने लगे और कहने लगे, हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा बाहर तो आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बाथरूम से बाहर आ गई तो उन्होंने मुझे ऊपर चलने का इशारा किया। मैं करती भी तो क्या करती? उनकी बात टाल भी तो नहीं सकती थी, इसलिए मैं उनके साथ ऊपर चली गई। ऊपर कमरे में जाते ही उन्होंने मुझे बैठने को कहा और कहने लगे, देखो, मैं तुमसे एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी अपने पति की बहुत याद आती है। तुम्हें अपने पति का दुख भी है, पर तुम्हारी उम्र का क्या यह दुख सहने की? तुमने अपने पति का सुख ही कितना देखा है। इतना कहकर वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, देखो, तुम मेरा कहा मान लो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने जब उनकी ऐसी बातें सुनी तो उनकी यह बात सुनकर मैं डर गई और अपना हाथ छुड़ाकर उनसे कहा, भैया, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। मैं आपकी छोटी बहन की तरह हुई। आपको
जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी बातें करते हुए। मैं अभी यह बात सबको बता दूंगी। मेरी बात सुनकर जेठ जी हंसने लगे और बोले, घर पर घर पर कोई हो तो बताओगी ना, यहाँ तो सारे लोग बाहर गए हैं। उनकी यह बात सुनकर तो मैं और भी डर गई। मैंने कुछ नहीं सोचा और जल्दी से उस कमरे से बाहर भागकर अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था कि घर में कोई नहीं था। आखिर मेरा क्या होगा। और मैंने उस रात डर डर करके बिताई। उस वक्त तो मैं जैसे तैसे बच गई, पर मैं सोचने लगी कि क्या मर्द हमेशा औरतों को गलत नजरों से ही देखता है? क्यों नहीं वह उन्हें अपनी बेटी या बहन की तरह नहीं देख सकता? मैं यह बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। इसी तरह दिन बीतते गए। मैंने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर रखी। अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी और समाज की निगाहें मुझे हर पल तोड़ रही थी। गांव की औरतें कानों में फुसफुसाती थी, इतनी जवान औरत और घर में दो दो मर्द, अब देखना आगे क्या होता है। मैं चुप रहती, अपने आंसू छुपाती, लेकिन हर ताना मुझे अंदर तक चीर देता था। पर मैं करती भी तो क्या करती। समय बीतता गया और फिर अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। खबर फैल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पूरा गांव जैसे हिल गया। लोगों की फुसफुसाहट अब जहर बन चुकी थी। यह बच्चा किसका है? ससुर का या जेठ का या फिर देवर का? हर नाम पर उंगली उठने लगी। मेरे मेरे अपने भी मुझे शक की नजरों से देखने लगे। मैंने कभी सोचा ना था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी पल आएगा। मैंने लाख कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार पंचायत बुलाई गई। गांव का चौक भरा हुआ था। सैकड़ों आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। कोई मुझे गुनहगार कह रहा था तो कोई पापिन, और मैं चुपचाप आंसुओं में डूबी खड़ी थी। मेरे मन में तूफान उठ चुका था, पर मैं सच किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि यह सच तो सिर्फ मैं ही जानती थी। क्योंकि वह सच मेरे साथ था ही नहीं, तो मैं फिर बताती किसे। इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी धीरे धीरे पंचायत के बीच आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। लोग हैरान होकर देखने लगे कि यह कौन है। वो मेरे सामने आकर रुका और धीरे धीरे अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटाया। मैं देखकर चौंक गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई, अर्जुन! हाँ, वह अर्जुन ही था, मेरा पति, जिसे सब मृत समझ बैठे थे। गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई अवाक होकर उसे देखने लगा। अर्जुन ने सबके सामने सच बताया। मैं उस हादसे में मरा नहीं था, बस बुरी तरह से घायल हो गया था और दुश्मनों से बचने के लिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी थी। इन महीनों में मैं दूर अपना इलाज करवा रहा था और अब मैं लौटा हूँ अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपनाने। मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे पीछे से क्या क्या दुख सहे हैं, पर मैं अब अपनी पत्नी को दुखी नहीं होने दूंगा। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, यह बच्चा मेरा है। सुमन ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर पूरे गांव की आंखें शर्म से झुक गईं। जो लोग अब तक मुझे पापिन कह रहे थे, वह एक दूसरे की ओर देखने में भी लज्जित थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में दुख नहीं था। मैंने कांपते हुए शब्दों में सिर्फ इतना कहा, औरत के चरित्र पर शक करना आसान है, पर सच्चाई जानना मुश्किल रहता है। याद रखना, सच चाहे देर से सामने आए, पर आता जरूर है। उसी दिन मैंने जाना, शक से बड़ी कोई आग नहीं और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह मेरी नई शुरुआत है। कृपया मेरी नई शुरुआत में मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद।